आप कहते हैं आपके हिसाब से आप देश के सबसे शरीफ नेता हैं। मैं झूठ बोलूंगा क्या? मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मोदी को ही चैलेंज कर रहा है बीजेपी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिस्टर डोलान, आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। तो इस वक्त गेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र। कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है। कैमरा रेडी है? अरे सर, फुल एचडी में रेडी है। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। अरे 12 साल से कुछ न कुछ बेचता रहा, जब खरीदने की बारी आई तो 10 रुपए का झाल मुड़ी खरीद लिया। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। भीड़ भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? आप लोगों में वो हिम्मत नहीं है। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना वोट आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिए। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी। आप क्या बात करें, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे हो। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी। मेरा तो रूटीन कार्यक्रम था उत्तराखंड में, तो मैं तुरंत बाय रोड और घंटों तक, और उस दिन बहुत बारिश थी, मैं तुरंत बरेली आया वहां से हवाई जहाज पकड़ने के लिए। रास्ते में एक स्थान आया तो मैं वहां उतर के फिर से एक बार रिव्यू किया सारी स्थिति का, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था वो दिया, फिर मैं भागा और फिर मैं आया। मैं झूठ बोलूंगा क्या? काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। मोदी जी ने दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया और युद्ध को रुकवाया। वाह 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 मोदी जी वाह। 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है, इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, नर्वसनेस। ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा, लेकिन
शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र। इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें एक सेंटर पीस है। इसमें कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ना ये क्रिकेट कुछ कैच खेल रहे हैं, मगरमच्छों के बीच में ठीक जाके ये बॉल गिर जाती है, और क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये जाते हैं और ये फिर बॉल नहीं लाता, वहां मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। ये मगरमच्छ क्या कर रहे थे भाई? ये कैसे मगरमच्छ है? मगरमच्छ की कांग्रेस है। तुम्हारा बच्चा ले गया, अबे बॉल ले गया, तुम्हारा बच्चा भी ले गया, ये कहते हो तुम यार। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम साहसिक ज्यादा था। मैं भी शरारत करता था। लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे। फिर भाग जाते थे। आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड, इस देश में नरेंद्र मोदी पहला राजनेता है, पहला, यू नोट डाउन, जिसने हमेशा ये कहा, वाह मोदी जी वाह वाह वाह। बहुत सही कहा आपने। मोदी को ही चैलेंज कर रहा है बीजेपी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिस्टर डोलान, आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। फौजी वेबसाइटों ने पर्दाफाश किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक महिला की जासूसी की है। उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी भी। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? आप वाकई थकते क्यों नहीं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है। उन्होंने देश के 97 करोड़ हिंदुओं को ये संदेश दिया है, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए 100 करोड़ हिंदू हैं। हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो। क्यों बे? क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू खतरे में है। क्यों बे? क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% हमारी आबादी हिंदू है। हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। जिस देश में 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, यहाँ पे हिंदू होना पाप हो गया है। हिंदू रिफ्यूजी है क्या देश में? पिटने मार खाने के लिए क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि इस सेकुलर सोच की कीमत इस देश का हिंदू कब तक उठाएगा? कुछ दिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।